जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सुरेशकांत शास्त्री को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। जय श्री राधे। बोले कंसेन प्रहिता घोर पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार वेगनंती पुरुग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य प्रसादन लगाए करके गोकुल के अंदर आई। यशोदा महारानी के मेलों में पूतना ने कन्हैया को उठाया, जैसे ही स्तनपान पिलाया विबुध्यतां बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिलीलिखिते क्षण। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है माई बाप। कौन किस भाव से आया है भगवान को सब जानते हैं। भगवान यही तो कहते हैं। देखो एक बात थोड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहे। कभी भी गुरु के यहाँ हरि कथा में मंदिर में बहन के यहाँ और एक पंडित जी के यहाँ पतड़ा दिखाने जाओ। आज सवेरे कुछ बात चली थी इसलिए मुझे याद आ गई, बता देता। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। आप कहोगे लो पंडित जी तो मांगने लगे, नहीं भाई। भगवान ने गीता में कहा है, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। पत्ता पुष्प फल जल आपके पास जो भी हो भगवान को अर्पण अवश्य करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। ये नहीं कि चकाचक सोने की चैन चढ़ाओ। कौन कहता है? आपके पास जो हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। कुछ भी चढ़ाओ और भगवान को चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार महाराज चरित्र बताया। अब महाराज गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्रणयिष्मं रोषमविन्तितो पिबत। भगवान ने उसका स्तनपान करना आरंभ किया तो सबसे पहले उसका विष पिया। सबसे पहले उसका विष पिया भगवान ने। और अब ध्यान देना, एक भाव यहां पर ये भी, पूतना जहर लगा के आई थी ना, तो मानो भगवान शंकर को मना रहे थे। भगवान बोले बाबा आपको तो जब समुद्र मंथन में जहर निकला था आपने तो पान किया था, आपका तो अभ्यास है जहर पीने का, और मैंने तो कभी पिया नहीं। मैं तो यहाँ माखन खाने आया हूँ और सबसे पहले देखो ये जहर का भोग लगा रही है। तो बाबा आप आकर के ये जहर पी लो, दूध दूध में पी जाऊंगा। एक भाव यहां पर ये भी है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। तो मानो भगवान ने आंखें बंद करके और भोलेनाथ से कहा महाराज आप ये जहर पी लो, दूध में पी जाऊंगा सटासट। अब तो महाराज भगवान पीते गए पीते गए पीते गए और पीते पीते पूतना के प्राण को भी भगवान खींचने लगे। बोले सा मुंच मुंचल मिति प्रभाषिणी निशिष्यमाना किल जीव मर्मणि। साबुन से मुंचा, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। पूतना चिन्हाने लगी, छोड़ दे मुझे। पर देखो भगवान ने आज उस पूतना के प्राण को खींच लिया और पूतना चिल्लाती चिल्लाती धड़कता नीचे गिरी और गिरते ही महाराज प्राण पाखरिए उड़ गए। कन्हैया लाल की। पूतना मरिए जोर से बोला करो, नहीं तो मुझे पता नहीं गई पूतना साथ ही किसी के चली गई। हाँ ये मत कर। अब तो महाराज पूतना के प्राणांत हो गए, पूतना मर गए। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि 6 कोष में पूतना का शरीर गिरा। कितने कोष में? 6 कोष।
तो 18 किलोमीटर में जिंदा पेड़ पौधा जीव जंतु पशु पक्षी आ सारा को चूर्ण बन गए। हाँ अठों ले गए थार बडेरन तो के एरियो ही मानो बुलाए हैं मनोरी ताई उड़ जी अठों ले गए मनोरी में जागे पूतना को सिर पड़ियो तो मनोरी तो सिर दब गयो और आलो गांव मोडा में गयो हैं अरे तेजानो चक पूरो नीचे ही आई इड्डो मोटो शरीर हो। अब उस शरीर को देखो इसमें लिखा है वही बात कह रहा हूं 6 कोस में उतना का शरीर है। परीक्षित को शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं उस शरीर को काट काट करके पहाड़ जैसा बना करके उसमें आग लगाई तो बड़ी महक बड़ी सुंदर बड़ी सुगंध आई। परीक्षित ने पूछ लिया महाराज इतनी बड़ी राक्षसी थी और राक्षसी के शरीर से सुगंध आए ये कोई सोच थोड़ी सकता, ये तो गलत कह रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं इसके अवगुण थे ना वो भगवान ने सब के सब पान कर लिए, अब तो इसके अंदर केवल गुण ही गुण बचे थे। हा? बोले गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तुम हो प्राणनाथ सांवरिया ये जल पर ले आर सांवरिया चल हाथ पर पीछे वालों माताओं
जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और दिखती राह नहीं है, की राह नहीं है, जग में अब अपना ही नहीं है, जग में अब अपना ही नहीं है। अरे मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माही, तू कर दे बेड़ा पार सांवरिया, ले चल बरली पार सांवरिया, ले चल बरली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, वो हल बेली सरकार सांवरिया, ले चल बरली पार। सांवरिया, ले चल बरली पार। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। इस प्रकार माए बाप आज गोविंद ने अपने जो मां को दे ऐसी गति पूतना को दे। परीक्षित जी महाराज ने शुकाचार्य जी महाराज से पूछ लिया कि महाराज ये जो पूतना थी इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसा कौन सा इसने पुण्य किया जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए थी उससे पहले भगवान ने इसको दे दी। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित ये राजा बलि की पुत्री है, और ये जो पूतना है ये राजा बलि की पुत्री थी। और ये बलि जब बावन भगवान बलि के द्वार पे कल गए थे ना, चले आज बावन बलि के द्वारे, तो भगवान बावन के स्वरूप को छोटे से वो गोल मटोल को देखा, देखते ही कहने लगे जे यदि मेरा लड़का है जाए मैं उसे मन भर के दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु, तो मैं तेरा बेटा बन के जरूर आऊंगा। और जैसे ही महाराज बोले पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, पग में किथ रखूं सब ही असुर निरा, सर्वस्व 3 पग में लूट लिया। तब वो कहने लगी ना ना ऐसा लाला है जाए तो मैं तो जहर दे के मार दूं। तो भगवान ने कहा भाई तू जहर भी दे दे और दूध भी दे दे। तो ये पूतना पिछले जन्म में बलि की पुत्री थी, इसका नाम था विद्युतमाला। इसके भाव को पूरा करने के लिए ये इस जन्म में पूतना बन कर के आए और भगवान ने अपने वचन निभा दिया। जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, भगवान ने निभा दिया। इस प्रकार से इनका वर्णन करता है। अब तुम्हारा कथा आती है कि पूतना अपने धाम को चली गई, अपने स्वरूप को चली गई। पूतान हनंती, जो बच्चों को देख करके मारने का प्रयत्न करे वही पूतना है।
ए माताओं, पूतना का अर्थ जानते हो? जो ज्यादा जी का डोरा डंडा करे नहीं बा पूतना यहाँ सोच ले। हाँ हाँ, इन ले घरों ले गए, इन ले घरे रख दियो, अटू ले गए, बटा रख दियो, की कौन मिले, अंत में कीड़ा पड़ेला कीड़ा। इसलिए माओ माताओं प्रार्थना है, ऐसा यदि कहीं होता देखो तो उसको रोको, ऐसा करिएगा नहीं। इसके बच्चे को इनमें मिलने वाला कुछ नहीं, अंत में पूरे घर को बर्बाद कर दोगे। इसलिए माताओं ऐसा काम कभी मत करिएगा। हाँ, वही पूतनाएं जो डोरा डंडा करती रहती है, करवाती रहती है, कभी यहाँ गई, कभी वहां गई, कभी वो किया, कभी वो किया। अरे जो करना है भगवान की शरण में जाओ। भगवान ने कहा था ना, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वां मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारा मोक्ष करूंगा। इसलिए माताओं भूल चूक में भी ऐसा कभी मत करना। हाँ भाई, हम तो देखो सीधे कहने वाले हैं, आपको बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। हाँ? आपको हम खुश करने के तो आए नहीं, हम तो जो कहेंगे वो जो लिखित होगी। तो महाराज पूतान जो दूसरे बच्चे को देख करके मारने का जिसके मन में विचार हो वो पूतना है, सीधी बात। इस प्रकार पूतना का चरित्र बताया। अब महाराज पूतना अपने धाम को पधारी, शुकाचार्य जी ने बताया, भगवान ने अपना वचन निभाया। अब तो महाराज पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान का, आज भगवान 27 दिन के हैं, जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र पुनः आया। तो मैया ने क्या किया, पलना के अंदर किसी न किसी बहाने उत्सव मनाया करती थी मैया। क्यों, वो 80 वर्ष की डुकरिया जानती तो है नहीं कब उत्सव मनाया जाता है, कब नहीं मनाया जाता है। अब वो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र पुनः आया तो मैया ने तो कह दिया, माताओं को बुला लिया, बोले आ जाओ भैया, गीत गाती है। और जब माताएं गीत गाती है ना तो बच्चा रोए तो रोए, धोए तो धोए, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आ रहे हो तो आ रहे हो, रोने अब तो आए हो, अब तो आए हो। अब माँ यशोदा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लाला रो रहे और मैया वहां गाने बजाने में मस्त है, खूब गा रही चकाचक, लाला रो रहे। इतने में भगवान ने क्या किया कि अब कन्हैया जन्म नक्षत्र के दिन लाला का श्रृंगार आदि करके सुसज्जित करके सकस के नीचे कन्हैया को सुला दिया। कन्हैया जब बच्चा रोता है तो क्या पैर पटकता है कि नहीं पटकता है? अब पैर पटक रहे थे तो पैर का स्पर्श हो गया सकट से, गाड़ी से। अब वो गाड़ी तो आकाश मार्ग में आई और धड़ाम से नीचे गिरी। ओ महाराज पूतना कि जैसे ही वो चक्कर देकर मैया गई, भग करके गई, लाला को उठाया, राम 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 राम। ये सब के सब मेरे घर में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? कभी पूतना आती है, कभी सकट आता है, कभी कुछ आता है, ये मेरे ही घर में ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार का भाव बताया। हाथ पैर फटकारे प्रभु रोते हुए बहुत देर हो गई। तो इस प्रकार से प्रभु ने जब किया, मैया ने तुरंत बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलवाए, गृह शांति करवाई, दान दक्षिणा ब्राह्मण उनको दी, विदा किए। पंडित जी बोले घबराइए मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है, तेरा लाला स्वयं सब बला बना करके आए हैं, पर को बलाए या न सताए हो। ले मैया तुम बेफिक्र रे, ये तेरा लाला है ना, ये बड़ो काम को है। अब एक दिन के बाद मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। कन्हैया किलकारी मार मार कर खूब हंस रहे थे। कई बार देखा है ना, मैया क्या करती है, ऐसे उठाती है, हंसाती है, कभी उसको ऐसे करती है, कभी कैसे, कभी कैसे, ऐसे कर रही थी मैया यशोदा भी ऐसे ही कर रही थी। अब ऐसे जब कर रही थी और करते करते मैया लाला को स्तन पान कराने लग रही, अपना दुग्ध पान कराने लगी। अब दुग्ध पिए हुए माधव मैया का दुग्ध पान कर रहे थे, स्तन पान कर रहे थे कि
तिरछी निगाह से मैया ने तृणावर्त भगवान की तरफ देखा। अब इतने में क्या हुआ, तृणावर्त को कन्हैया ने देख लिया, यहाँ आ गया। तो मैया के सामने कन्हैया ने इतना भजन किया, अपना इतना भजन किया। मैया ने कहा पता नहीं कहाँ है गए लालो, इतनो भजन को है गए। मैया ने नीचे रखा, तृणावर्त आ गया और तृणावर्त गोविंद को लेकर के उठा। फिर गोविंद ने इतना भजन बनाया कि तृणावर्त का तो प्राण पाखरिए उड़ गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार तृणावर्त का भी उद्धार किया और गोविंदाय नमो नमः उसका हो गया। अब तो महाराज ऐसे मन में समझाती हुई काफी समय व्यतीत हुए। इधर नंद बाबा ने सोचा कि लाला तो अब तो काफी दिन को है गए। इधर वसुदेव जी की आज्ञा को प्राप्त करके गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार, क्योंकि यादवों के कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी महाराज, इसलिए नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी कराए। अब नंद बाबा तो भूले बैठे थे, उनको तो पता ही नहीं था कि नामकरण भी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इतने आनंद में देखो ऐसा होता है। कोई मन में ये कह दे कि ऐसा कैसा हुआ, जब ज्यादा व्यक्ति भाव में डूब जाता है ना, तो जिसको बुलाना होता है उसको भूल जाता है। जो काम पहले किया जाना चाहिए वो भूल ही जाता है, बाद में रहता है अरे ये तो किया ही। तो नंद बाबा को मानो आज याद आया, गर्गाचार्य जी को देखा तो कहने लगे दादा बाबा आप महाराज हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार करवा दो। गर्गाचार्य जी आए थे करवाने के लिए, बोले करवा तो देंगे पर एक शर्त है। बोले कहा था बाबा? बोले शर्त ये है तुम बच्चे को गौशाला में लेके आओ, हाँ, और ज्यादा कहीं प्रचार न करो, तब चोरी छुपे नामकरण संस्कार करवाऊंगा। तो गर्गाचार्य जी को पता है कहीं सबके सामने करवा दिया तो कंस तक बात चली जाएगी, कंस को पता चल जाएगा ये वसुदेव का लड़का है, वसुदेव का कुल पुरोहित है। इसलिए चोरी छिपे नामकरण संस्कार करवाया। रोहिणी अपने पुत्र संकर्षण बलराम जी को, बलाधिगम बलराम जी को संकर्षण को लेके आई और माँ यशोदा उस कार्य कन्वे को लेकर के आई और आकर के नामकरण संस्कार करवाने लगी। बोले यदु नाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया सुसंस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। आज वसुदेव जी ने आकर के बहुत बढ़िया नामकरण संस्कार करवाया। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सदृशो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। नाम तो बल है लेकिन नाम तो राम है लेकिन बल अधिक है, इसलिए नाम पड़ गया बल राम, बलाधिकम बलराम। अब बलराम का नाम रखा क्यों, बड़े हैं ना बलराम जी, संकर्षण जी, तो इनका नाम संकर्षण भी इनका नाम है। बोले ये जब माँ देवकी के गर्भ में थे, आकर्षण करके खींच करके भगवान की माया ने आकर्षण करके खींच करके और रोहिणी के गर्भ में इनको स्थापन किया था, इसलिए नाम इनका संकर्षण भी है। लेकिन बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम ख्यात हुआ। अब भगवान कन्हैया की बारी में यशोदा मैया अपने लाला को लेके गोदी में बैठ के बोले बाबा अब हमारे इस लाला का नाम करवाइए। तो गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद की, कहने लगे बोले बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद। इनके नाम अनेक अनूप एक नहीं है। बोले नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः
सहस्रकोटि युगधारिणी। बोले नमोस्पनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। सहस्र नामनाय पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। इनके हजार नाम हैं। इनके क्या नामों की महिमा? बहूनि सन्ति नामानि, नामानि अस्य बहूनि सन्ति। इनके बहुत सारे नाम हैं। कृष्ण गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम। क्या नाम की महिमा करें? कर्षः इति कृष्ण, कर्ष इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षित करे वही कृष्ण, इसके अर्थ का नाम है। बोले प्रगयम वासुदेवस्य क्वचिजातस्तमात्मज वासुदेव इति श्रीमान् जिज्ञासं प्रचक्षते। अब तो महाराज इस प्रकार से मैया काऊ जन्म में छोरा वसुदेव को लाला भयो हो गए हो, सोया को नाम आज वसुदेव कृष्ण हो गया। बलराम जी का नाम बता दिया, गर्गाचार्य जी कहने लगे अयम कृष्ण, ये सबको अपनी तरफ आकर्षण करेगा इसलिए नाम कृष्ण है। और बाद में कहने लगे भैया भैया या को एक नाम तो होगा नहीं, ये तो जीवन में नाम ही नाम तो धरवा तो जाएगा है। कभी गोवर्धन होगा, कभी ग्वाला होगा, कभी गोविंद होगा, कभी दामोदर होगा। इस प्रकार से इनके अनेक नाम होंगे। और इस प्रकार महाराज कन्हैया को बताया, कालेन व्रजपालेन गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणे विजृंहत। दोनों भैया मैया के उंगली पकड़ कर कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है? बोले ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, चलत रामचंद्र। ठुमक ठुमक आज मैया के साथ लाला अपने घर में चलते, कभी हंसते हैं, कभी गिरते हैं, कभी अपने चलते हैं। बोले प्रकाशभिस्तक सकलावयं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसाद यशोदा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोविंद के अंग में अंग, पंख में कीचड़ की अंगराग की तरह रुचिर कर लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर लगा करके पोत करके सजते हैं, पर गोविंद ऐसे ही है, श्याम सुंदर है। अरे श्याम सुंदर की देख छटा, अरे मेरा मन है गया लटा पटा।